अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनर्जी मीटर को या सब मीटर आप कह लें, सब मीटर को लगाने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि हम सब मीटर को अपने घर में कैसे लगा सकते हैं और ये सब मीटर होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। हम कम्प्लीटली इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस एनर्जी मीटर या सब मीटर में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि हम सब मीटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सब मीटर उस जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर हमारे घरों में एक से ज़्यादा फैमिलीज़ रहती हैं, या उसके अलावा हम अगर किसी शॉप पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी बंदे के कंप्यूटर की शॉप है मार्केट में, तो वो कुछ कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो इतना बिल इकट्ठा अफोर्ड नहीं कर सकते जो 1 मीटर वापडा का लगा होता है। तो इसलिए वो ऐसा करते हैं कि अपनी दुकान के लिए सेपरेट मीटर लगा लेते हैं, जिसको हम सब मीटर का नाम देते हैं। तो ये सब मीटर लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जितने यूनिट आप कंज्यूम करेंगे, जितने यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे, ये उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेगा। और जब बिल का मंथ आएगा, यानी कि जब बिल आएगा, तो आप इसकी रीडिंग, अपनी रीडिंग चेक करके अपना बिल दे सकेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसको हम कैसे लगाएं और कहाँ कहाँ पे लगाएं। तो दोस्तों, आप अगर अपने घर में, आपके घर में मिसाल के तौर पर ज़्यादा फैमिलीज़ रहती हैं, 2 से 3 से 4, आप चाहते हैं, आपके घर में झगड़ा रहता है कि यार मैं फ़लाँ बंदा एसी यूज़ कर रहा है, फ़लाँ बंदा फ़लाँ चीज़ यूज़ कर रहा है, उसकी ज़्यादा फ्रिजें हैं। क्योंकि ये अमूमन पाकिस्तान में ये चीज़ें जो है ना, अमूमन हर घर में पाई जाती हैं जहाँ पर ज़्यादा फैमिलीज़ रहती हैं। तो वहाँ पर यही मुसीबत या कह लें यही रोला रहता है कि यार वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है, मैं क्यों इतना ज़्यादा बिल दूँ। तो इस वजह से आप ऐसा करें, अपने घर के लिए, अपने अपने कमरों के लिए ये एक एनर्जी मीटर ले आएँ, इसको लाकर लगाएं। और जब बिल का मंथ होगा, यानी कि जब बिल रीडिंग का मंथ होगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपका बिल आ जाएगा, तब आप अपनी रीडिंग देखकर अपने रीडिंग के मुताबिक बिल दे सकते हैं। इससे आपकी भी बचत होगी और आपके घरों में झगड़ा भी नहीं होगा। सेकंड, हम इसकी बात करते हैं कि ये ज़्यादातर दुकान्स के ऊपर भी लगाए जाते हैं, या इसके अलावा आप इसे और बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने यूपीएस के साथ यूज़ कर सकते हैं, अपने सोलर सिस्टम के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसने सिर्फ आपको वो रीडिंग देनी है जो कि आपने आगे यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके कनेक्शंस की। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की, कि आपने जब भी सब मीटर लेना है तो कौन सा लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट, यानी कि इसका मतलब है कि ये सब मीटर है, प्राइवेट कंपनी है, सैयद भाइज़ प्राइवेट लिमिटेड। ये पाकिस्तान की एक कंपनी है जो कि सब मीटर भी बनाती है और एनर्जी मीटर जो वापडा वाले होते हैं उनको भी बना रही है, संभल कर रही है और मार्केट में सेल कर रही है। और सबसे ज़्यादा अच्छे और एक्यूरेट रीडिंग देने वाले मीटर ही यही हैं, सैयद भाइज़ वालों के। क्योंकि सैयद भाई जो मीटर तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं। इस वजह से आपने जब भी मीटर लेना है, एनर्जी मीटर लेना है, तो आपने डिमांड करनी है कि हमें सैयद भाइज़ वालों का एनर्जी मीटर दें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और मीटर लेंगे, जिस तरह के मैंने अपने सोलर सिस्टम के ऊपर लगाया हुआ है, इससे पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ वो वीडियो, अब वो चाइना के मीटर होते हैं। आपने वो मीटर नहीं लेने, क्योंकि उसमें ये मसला आता है कि कई दफ़ा वो चलते चलते रुक जाते हैं और उनकी रीडिंग भी एक्यूरेट नहीं होती, उनकी डिस्क भी नहीं चलती। जब तक आप ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे तब तक उसकी डिस्क नहीं चलेगी। तो अब मैं इसके कनेक्शंस की बात कर लेता हूँ। आपको मैंने बता दिया कि सैयद भाइज़ वालों का लेना है, और ये लिखा हुआ है टेस्टेड। ये अटेस्टेड होता है, उनकी कंपनी ने इसको टेस्ट किया होता है अपनी कंपनी में। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे 0.5 ये यूनिट चलाकर उन्होंने टेस्ट किया होता है कि आया ये रीडिंग दे रहा है कि नहीं। अब सेकंड बात ये है कि सैयद भाइज़ वालों का लेना है, और प्राइस की अगर इसकी बात करें तो आपने अगर इसको लेना है तो इसकी प्राइस 1250 रुपये इसकी प्राइस है। जबकि अगर आप चाइना का लेते हैं तो वो आपको 500, 600, 300, 400 या 700 इतने तक आपको मिल जाता है। ये इनमें एम्पेयर्स का भी हिसाब होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 10
ओवर 40, यानी कि ये 10 एम्पेयर से लेकर 40 एम्पेयर तक बिल्कुल ठीक काम करेगा। इससे ज़्यादा अगर आप इसके ऊपर इससे ज़्यादा एम्पेयर्स का अगर आप लोड डालेंगे तो ये अपनी रीडिंग्स या तो ठीक नहीं देगा या ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप मैक्सिमम 40 एम्पेयर तक इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस की भी मैंने बात कर ली कि आपने लेना है, सैयद भाई से लेना है, 1250 रुपये का आपको मिलेगा। आपने लेना है तो यही लेना है, इसकी रीडिंग भी एक्यूरेट होती है, दूसरे चाइना वाले मीटर से बेस्ट होती है। अब हम इसके कनेक्शंस की बात कर लेते हैं। हर मीटर में, हर एनर्जी मीटर, हर सब मीटर में उसके अपने कनेक्शंस होते हैं, ऊपर लिखा भी होता है, आप ऊपर से देख सकते हैं कि मेन वायर किधर लगनी है, लोड वायर किधर लगनी है, ठीक है। तो कुछ मीटर्स की यहाँ पर एक मेन इधर लगती है, एक इधर लगती है, और इधर से लोड की 2 वायर निकलती हैं। और कुछ मीटर्स की ये पहली वाली 2 मेन होती हैं, लास्ट वाली 2 लोड होती हैं। जैसा कि आम तौर पर आपके घर में जो एनर्जी मीटर बाहर लगा होता है वोल्टा का, उसमें बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहाँ पर मेन, यहाँ पर लोड। और अब मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि सैयद भाईज वालों की एक ये भी खूबी है कि ये जो एनर्जी मीटर और ये जो सब मीटर तैयार कर रहे हैं, इनमें बिल्कुल सेम कनेक्शंस लगते हैं। ये आपकी बाइनी साइड पर, अगर आप इस मीटर को ऐसे सामने रखें तो बाइनी साइड पर आपको मेन मिलती है और दाहिनी साइड पर आपका लोड मिलता है। अब मसला ये है कि आपने मीटर भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, तार भी ले ली, सब कुछ कर लिया, तो आपने इसको लगाना कैसे है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है MAIN मेन। आपने जो आपकी जो मीटर से, एनर्जी मीटर से, जो वापडा का मीटर है, उससे जो 2 वायर्स आ रही हैं आपके कमरे में, आपने वो 2 वायर इधर लगानी है, और जो आगे वाली लोड वाली 2 वायर हैं वो इधर लगानी है। तो ज़रा हम डिटेल से बात कर लेते हैं ताकि आपको हर स्टेप की समझ आ जाए, क्योंकि लोग बाद में कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि यार हमें इसकी समझ नहीं आई, हमें बताएं। फिर कमेंट्स में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप यूँ समझ लें कि ये आपके पास एक एनर्जी मीटर है, ये इसकी डिस्क है, यहाँ पर ये मेन और ये होगी लोड, ठीक है। एक साइड पर मेन होगी, एक साइड पर लोड होगी। अब मेन और लोड लगाने से पहले आपने ये देखना है इसका फेज़ किस जगह पर लगेगा और न्यूट्रल किस जगह पर लगेगी। अगर आप इस मीटर में फ़ेज़ और न्यूट्रल्स इधर उधर कर देते हैं तो आपका मसला ये होता है कि आपका मीटर बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, ठीक से रीडिंग नहीं देता, स्लो चलता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी इसको लगाएँ, इसको बिल्कुल ठीक पोलैरिटी में लगाएँ, किसी को दांव मत लगाएँ, इसलिए इसको ठीक पोलैरिटी में लगाएं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर P लिखा है, यहाँ पर N लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर फेज़ जो लाल तार आप समझ लें, और यहाँ पर न्यूट्रल जो काली तार आपकी यहाँ लगेगी। और इधर इधर में जब आपने लोड में लगाना है तो सबसे पहले इधर न्यूट्रल लगेगी, यहाँ पर फेज़ लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि मेंस और जो है वो आपको मेन और लोड का पता चल गया है कि मेन किस जगह पर लगनी है और लोड किस जगह पर लगनी है, ठीक है। तो अब मसला ये है कि लगाने का मसला है। आपने कनेक्शंस भी सीख लिए, ले भी सारा कुछ कर लिया, मगर आपने लगाना कैसे। अब मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लें कि आपका ये एक एनर्जी मीटर है, ठीक है। एनर्जी मीटर वो वाला जो कि वापडा का, जिससे वापडा की रीडिंग ली जाती है। मैं मेन कनेक्शंस को फ़िलहाल के लिए भूल जाता हूँ, ये लोड कनेक्शंस को आगे ले आता हूँ, ठीक है। आप यूँ समझ लें कि आपके घर से जो मीटर लगा हुआ है घर के बाहर वो ये है, और उससे 2 वायर्स निकल के आपके कमरे में आ रही हैं, ठीक है। ये आपका रूम है, ठीक है, ये आपका रूम हो गया। अब आपने एनर्जी मीटर कैसे लगाना है। आपने एनर्जी मीटर इस तरह लगाना है कि आपने इन दोनों वायर्स को काट देना है, ठीक है, इन दोनों वायर्स को काट देना है। और जो ये वायर्स हैं जो मेन से आ रही हैं, आपने इनको सीधा मेन में जाने देना है, ठीक है। ये सीधा मेन में चलेगी, इस मीटर के मेन में चलेगी। और इस मीटर से जो 2 वायर्स निकल रही हैं वो आपने सीधा अपने लोड में लगा देनी है, ठीक है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि आपने जब भी एनर्जी मीटर लगाना है, इसको आपने अपनी दोनों वायर्स के सीरीज़ में लगाना है। सीरीज़ में लगाने का मतलब ये हुआ कि आपने दोनों वायर्स को काट देना है, जो मेन से आ रही हैं उनको मीटर की मेन में लगा देना है, और जो आउट से निकल रही हैं वो आपने अपने रूम में भेज देनी है। तो दोस्तों सेकंड इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब भी आपने ये मीटर लगाना है, आपने इसको बिल्कुल इस तरह दीवार के साथ टांग कर लगाना है, इसको ऐसे खड़ा करना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर ये मीटर इस तरह पड़ा रहे तो ये बिल्कुल रीडिंग ठीक नहीं देता, इसकी ये डिस्क ठीक से नहीं घूमती। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, अब हम इसके प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। मैं वैसे ही आपको मेन कनेक्शंस करके दिखाता हूँ। इधर लोड लगा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर एक बल्ब लगाता हूँ और इधर से मैं इसको मेन देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं।
जी, तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे इसको ऑन करने की। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस लोड वाली साइड पर एक बल्ब 200 वाट की 200 वाट का जो कि मैं अपनी सीरीज़ में इस्तेमाल करता हूँ उसको लगाया है, और इस साइड पर मैंने एक मेन वायर लगाई है जिससे मैं इसको मेन सप्लाई दूंगा। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसा करते हैं कि इसे सप्लाई देते हैं और ऑन करते हैं। ठीक है, मैं अभी इसे ऑन करता हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारा लोड ऑन हो गया। अब मैं बल्ब को थोड़ा सा ज़रा साइड पर कर देता हूँ ताकि हम आसानी के साथ इसकी रीडिंग्स को देख सकें। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपने ये जो आपको वो गोल पॉइंट्स नज़र आ रहा है, मैं ज़रा थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ। ये देखें, वो आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी लोड कम है। आप ये देख रहे हैं इसकी डिस्क घूम रही है, और ये देखें अभी वो सेंटर में थी और अभी आगे चली गई है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये देखें ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आपने जब भी इसे लगाना है इसे बिल्कुल ऐसे लगाना है, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे लिटा कर लगाएंगे तो ये डिस्क मसला करेगी, डिस्क ठीक से नहीं चलेगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई प्लीज़ ये देखिए, अब आपको स्पीड के साथ चलती हुई नज़र आ रही है, ये आपको यहाँ से पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे इसके। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यार प्लीज़ किसी के लिए नुकसान का बायस मत बनना। ठीक है, ये देखें ये अब इसका पॉइंट आ गया, वो आगे जा रहा है। तो काफ़ी दोस्त मुझसे यही पूछते हैं कि यार प्लीज़ हमें कोई इसको मीटर को हैक करने की टिप बताओ यार, हम इसको चाहते हैं कि हमारा मीटर जो है वो कम रीडिंग शो करे। तो मैं उनसे यार यही कहता हूँ कि प्लीज़ अपने इदारों को नुकसान मत पहुँचाओ। अगर आज आप करप्शन करोगे तो आपको कल को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये हराम है और हराम के ज़िम्मे में आता है। इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों पर भी ध्यान मत दें और ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान मत दें जो कि मीटर वगैरह हैक करते हैं, मीटर की स्पीड को स्लो करते हैं। इसलिए कोशिश करें हर हलाल की कमाई कमाएं और हलाल का खाएं। तो सॉरी, टॉपिक कहीं का कहीं चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले मीटर जो कि सॉरी ये वाला मीटर जो कि हमारा सब मीटर है इसको लगाने का तरीकाकार आ गया होगा, और आप अच्छी तरह से अब इसे ख़ुद अपने घर में लगा सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बनाने का यही मकसद था ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि आप इसे अपने घर में ख़ुद से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी कारीगर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बिल्कुल सिंपली स्टेप हैं, आप खुद से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घरों में जहाँ पर ये लड़ाई झगड़े रहते हैं कि यार हमने बिल ज़्यादा दिया, उसका एसी चल रहा है, ये वो। बस इस तरह से झगड़ों से जान छुड़ाने से अच्छा है कि आप इस सब मीटर को यूज़ करें। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।